बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका इस्लामिया टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज़ की इस्लामियात ग्रेड 3 का सबक नंबर 8 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब दोम से सबक कलिमा शहादत पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ गौर से सुनना है, देखना है, समझना है, ताकि जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हो जाएं कि अरकान इस्लाम का इजमाली तारुफ जान सकें, कलिमा शहादत तर्जमा याद कर सकें, कलिमा शहादत के मफहूम और इसकी अहमियत से इजमाली तौर पर आगाह हो सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, अरकान इस्लाम जिनमें आज हम तौहीद और रिसालत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ओवरऑल तो तौहीद और रिसालत भी है, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, आपके इल्म में ये तमाम अरकान इस्लाम होने चाहिए। स्पेसिफिकली आज हम तौहीद और रिसालत में से फिर फर्दर कलिमा शहादत के बारे में जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमान होने की पहली शर्त ये कलिमा शहादत है। इस कलिमा शहादत के दो हिस्से हैं। एक में तो हम इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला वाहिद यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है, ये इस चीज़ की हम गवाही देते हैं। और दूसरी बात पर हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं ज़ुबान से भी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। इसी तरह ये जो मैंने आपसे भी अर्ज़ किया, ये कलिमा शहादत गवाही है कि मैं गवाही देता हूँ या मैं गवाही देती हूँ। तो इसमें हम इस बात का सच्चे दिल से इकरार कर रहे होते हैं, दिल से भी, ज़ुबान से भी उसका इकरार करते हैं कि ये जो कलिमे के दोनों हिस्से हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और इसी तरह हम गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के बंदे और उसके रसूल हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, कलिमा शहादत का माना क्या है? इसके माना है गवाही देना। और गवाही किस बात की? इस बात की कि जो बिल्कुल सच्ची है और हम जानते हैं और हम इसको दिल से मानते हैं और ज़ुबान से इकरार कर रहे हैं कि जो कलिमा शहादत है वो हम उसका इकरार कर रहे हैं, यानी उसका जो पहला रुकन है तौहीद और रिसालत का। इसी तरीके से हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनकी ज़ात है उनका भी इकरार कर रहे हैं कि वो अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, सच्चे अल्लाह ताला के नबी हैं, अल्लाह ताला के बंदे हैं। अब इनमें हम मज़ीद थोड़ा डिटेल जानते हैं कि जो तौहीद है, ये जो दो हिस्से ना कलिमा शहादत के, इसमें जो तौहीद है जिसमें सबसे पहले तो वहदहु ला शरीक, यानी कि अल्लाह ताला वाहिद है, उसका कोई शरीक ही नहीं, वही माबूद हकीकी है, यानी कि हकीकी तौर पर इबादत के लायक सिर्फ उसी की ज़ात है, अल्लाह तबारक व तआला की। वही कादिर मुतलक है, उसी के हुक्म से सब कुछ होता है, उसी के इख्तियार में सब कुछ है, वही जज़ा और सज़ा का मालिक है। इसी तरह जो रिसालत है जिसमें यह कि तमाम नबी और रसूल अल्लाह ताला के सच्चे बरहक बंदे हैं, वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं। वो उनमें स्पेसिफ़िकली जैसे हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं कि ख़त्म नबूवत, कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला ख़त्म कर दिया, मुकम्मल कर दिया। उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, उनकी इताअत करना हम पर फ़र्ज़ है, दुनिया आखिरत में भलाई का वाहिद ज़रिया। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, कलमा शहादत पढ़ने से आदमी दायरे इस्लाम में दाखिल होता है। अब हम अरकान इस्लाम में जो नमाज है, नमाज के मुतालिक इजमाली तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि जो मुसलमान पर, हर मुसलमान पर दिन और रात में 5 मरतबा अदा करना फ़र्ज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज ही है, और क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद ज़कात हर मालदार मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और ये साल में एक बार अपने माल से कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, इसको ज़कात कहते हैं। और इससे ज़कात अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है। रोज़ा, दुनिया भर के मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के महीने में फ़र्ज़ रोज़े रखते हैं, और जो कि हर आकिल बालिग सेहतमंद मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसमें मुसलमान सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और ऐसे बुरे कामों से जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, उनसे हम रुकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को रोज़ा कहते हैं। यानी रोज़े में खाना पीना भी और बुरी आदत से, बुरे कामों से बचना रोज़ा कहलाता है। इसी तरह अरकान इस्लाम में जो हज आता है, यानी कि दुनिया भर से जो मुसलमान हर साल ज़ुल्हज्जा के महीने में सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा में जमा होते हैं, बैतुल्लाह का हज करते हैं। और ये हज साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार
ادا کرنا فرض ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا سبق ہے اہم نکات کہ دین اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے جنہیں ارکان اسلام بھی کہتے ہیں: توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اسی طرح آج جو ہم نے کلمہ شہادت پڑھا، جس میں ہم دو چیزوں کی جو مین 2 چیزیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اسی طرح ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسی کے رسول ہیں، اس کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور مزید یہ کہ آپ کو یاد رکھنے کی بات کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، اس چیز کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور یہ جو چیز ہے عقیدہ ختم نبوت، اس کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کیجئے، اس کو فل کیجئے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رائٹ آنسرز یہی ہیں۔ درست جوابات پر آپ کو شاباش، ویل ڈن، اور کوئی سوال اگر غلط بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنی اصلاح کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔